माता सीता। माता सीता त्याग, पवित्रता, धैर्य और नारी शक्ति की सजीव प्रतीक है। वे केवल जगत नंदिनी नहीं बल्कि आदर्श नारी, आदर्श पत्नी और अपार सहनशीलता की मूर्ति है। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ हर परीक्षा को कैसे पार किया जा सकता है। वनवास हो या अग्नि परीक्षा, उनकी चरित्र हर युग में प्रेरणा देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे माता सीता के जीवन की पावन कथा, जो सत्य, शक्ति और नारी सम्मान का अमर संदेश है। जय सिया राम। मिथिला की सूखी धरती पर जब राजा जनक ने हल चलाया तो उन्हें स्वर्ण कलश में एक नन्ही बालिका मिली। धरती की कोख से जन्मी इस कन्या का नाम रखा गया सीता। वह केवल एक नवजात शिशु ही नहीं बल्कि प्रतीक और धैर्य का साक्षात उदाहरण थी। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, जिससे चारों ओर खुशहाली छा गई। सीता जनकपुर के प्रांगण में संस्कार और ज्ञान के बीच बड़ी हुई। वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि शांत स्वभाव की भी थी। उनके पिता जनक उन्हें धर्म और न्याय का मार्ग सिखाया। सीता माता जनकपुर के प्रांगण में संस्कार और ज्ञान के बीच बड़ी हुई। वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि शांत स्वभाव की भी थी। उनके पिता जनक ने उन्हें धर्म और न्याय का मार्ग सिखाया। बचपन से ही उनके भीतर वह गरिमा झलकी थी जो आगे चल के पूरी नारी जाति के लिए प्रेरणा बनने वाली थी। जब भगवान शिव के विशाल धनुष को तोड़ने की चुनौती आई तो महान योद्धा भी हार मान। तब अयोध्या के राजकुमार श्री राम भगवान ने उसे सहज से उठाकर तंजा चढ़ाई और धनुष टूट गया। सीता माता ने बड़ी गरिमा के साथ श्री राम के गले में जयमाला डाली। यह मिलन केवल दो राज सिंहासनों का नहीं बल्कि दो पावन आत्माओं का संगम था। सुख के क्षण अभी शुरू भी नहीं हुए थे कि नियति ने करवट मिली। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। महल के सुखों को छोड़कर सीता ने अपने पति का साथ वन में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जहां राघव वहीं मेरा अयोध्या। उनके लिए त्याग कोई मजबूरी नहीं बल्कि प्रेम और कर्तव्य का अटूट संकल्प था। पंचवटी की सुंदर कुटिया में एक दिन रावण ने छल से एक वृद्ध साधु का वेश धारण करके भिक्षा मांगी। सीता की करुणा ही उनका बंधन बन गई। रावण ने अपनी मर्यादा भूलकर उनका बलपूर्वक रण कर लिया। सीता ने संकट की उस घड़ी में भी अपना साहस नहीं खोया और निरंतर श्री राम का स्मरण करती गई। लंका की अशोक वाटिका में सीता को बंदी बनाकर रखा गया। रावण के बैकों और धमकियों के सामने एक क्षण के लिए भी नहीं। वे घंटों एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी और हाथ में एक तिनका लेकर रावण को अपनी सीमा में रहने की चुनौती देती थी। उनका धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ढाल था। अंधेरे में आशा की किरण बनकर हनुमान जी सीता माता के पास पहुंचे। श्री राम की मुद्रिका देखकर सीता माता की आंखों में हर्ष के आंसू छलक गए। उन्होंने अपनी चूड़ामणि हनुमान को सौंपते हुए कहा कि उनका विश्वास अभी भी अटल है। इस भेंट ने उन्हें फिर से वह शक्ति दी कि वे अन्याय के विरुद्ध खड़ी रह सकते। रावण के हार के बाद जब मर्यादा की रक्षा के लिए सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी
तो उन्होंने बिना किसी संकोच धधकती ज्वालाओं में प्रवेश किया। अग्नि ने भी उनके सत्यत्व और पवित्रता को प्रमाण किया। यह परीक्षा सीता माता की नहीं बल्कि समाज की संकुचित मानसिकता की, जिसे उन्होंने बड़ी सहनशीलता से पार किया। समय बीता और सीता ने वाल्मीकि आश्रम में अपने 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। एक अकेली मां के रूप में उन्होंने अपने बच्चों को वीरता और संस्कारों की शिक्षा दी। महलों की रानी ने तपोवन में रहकर भी ये सिद्ध किया कि एक नारी अपनी संतान के लिए स्वयं को पूरा संसार बना सकती है। अंत में जब उनके आत्मसम्मान को फिर से चुनौती मिली तो सीता माता ने अपने जन्मदात्री मां पृथ्वी को पुकारा। धरती फटी और स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान माता पृथ्वी ने प्रकट की। सीता माता गरिमा के साथ अपनी मां की गोद में समा गई। उन्होंने सिखाया कि नारी की सहनशीलता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की उन्होंने अंत में जब उनकी आत्मसम्मान को फिर से चुनौती मिली तो सीता माता ने अपनी जन्मदात्री मां पृथ्वी को धरती फटी और स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान माता पृथ्वी प्रकट हुई। सीता माता ने गरिमा के साथ अपनी मां की गोद में समा गई। उन्होंने सिखाया कि नारी की सहनशीलता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी महानता, शक्ति और गौरव है। तो दोस्तों, ये थी माता सीता की पूरा कहानी स्टोरी शॉर्ट में। अगर इस तरह का वीडियो आप और भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।